नमस्कार मित्रों। 69,000 शिक्षक भर्ती में मंगलवार को जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके क्या मतलब है? क्या उससे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलने जा रहा है, वो भी तत्काल, या ये मामला अभी भी उतना ही उलझा हुआ है जितना कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के वक्त था? आज इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और कुछ ऐसे तर्क रखूंगा जो आप लोगों को समझ लेना बहुत जरूरी है। जिन बातों को जान लेना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, खासकर वो जो आरक्षण के घोटाले की बात करते हैं और ये कोर्ट से अपेक्षा रखते हैं कि कोर्ट उनका पक्ष मानकर आरक्षण जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनकी बात मानकर उनको नौकरी देने के लिए सरकार को आदेश देगी। सबसे पहली बात, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो मूल चयन सूची है, जो ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट है कैंडिडेट्स की 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसको प्रस्तुत किया जाए। और इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 6 से 8 हफ्ते का समय मांग लिया। 6 से 8 हफ्ते का समय मांग लिया और अभी कोर्ट की वेकेशन शुरू होने वाली है, यानी कि अब ये जो लिस्ट है ये सरकार जुलाई में प्रस्तुत करेगी, क्योंकि वैसे भी कोर्ट की वेकेशन शुरू होने वाली है और 6 से 8 हफ्ते का वक्त मांग दिया गया है। 6 हफ्ते का वक्त मतलब 1.5 महीना और 8 हफ्ते का वक्त मतलब 2 महीना। तो इसे हम, सरकार की बात है तो 8 महीना ही मानकर चलते हैं। अगर वो मूल चयन सूची सरकार बनाती है और 8 हफ्ते यानी 2 महीने में प्रस्तुत करती है तो भी ये मामला 20 जुलाई से पहले अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। ये तो एक पहलू है और ये पहलू आप लोगों के लिए जान लेना इतना जरूरी है कि जो अभ्यर्थी तत्काल न्याय की बात कर रहे हैं उनके लिए शायद हो सकता है ये कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए। अब वो कोर्ट के खिलाफ ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है और सरकार ने 6 से 8 हफ्ते का वक्त मांग लिया है, इसलिए वो सरकार से भी कुछ इस बीच में विशेष नहीं कह सकते। तो उन्हें अब 2 महीने का इंतजार ही करना होगा। इसके अलावा फिलहाल अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये निष्कर्ष नंबर 1 है। तो 15 जुलाई या 20 जुलाई से पहले इस मामले में आप किसी सुनवाई की, किसी हियरिंग की या किसी डिसाइसिव बात की अपेक्षा न रखें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो सरकार के वकील हैं ऐश्वर्य भाटी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में, जस्टिस दत्ता के एक सवाल के जवाब में यह कहा कि सरकार उन आरक्षण या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने को तैयार है जिनके साथ इस परीक्षा में, इस भर्ती में अन्याय हुआ है। यह बात ऐश्वर्य भाटी जी ने कही कोर्ट के सामने किसी सवाल के जवाब में। और इस पर जो जस्टिस दत्ता का कहना था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके इस सुझाव से सहमत हैं और हम इन सभी याचिकाओं को लंबित रखते हैं। यानी कि जो पिटिशंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, पिटिशन तो वहां लेकर गए हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो, और वहां पर पहुंचे हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी, चूंकि वो पार्टी है। तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय देने की बात कह रहे हैं और न्याय देने की बात के लिए तैयार हैं, तो हम ये जितनी पिटिशंस कोर्ट में आई हैं इन सबको हम पेंडिंग रखते हैं, आप करिए न्याय। अब सवाल यह है कि ऐश्वर्य भाटी किस न्याय की बात कर रहे थे? वही 6800 वाली लिस्ट जिसको सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी किया था, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लिस्ट, जिसके जरिए सरकार ने यह स्वीकार किया था कि हाँ गड़बड़ी हुई है आरक्षण देने में। क्या वही लिस्ट या उसी के आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं ऐश्वर्य भाटी? अगर ऐसा है तो इसके मायने ये हैं कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी में सिर्फ 3 कुछ फीसदी और एससी में भी कम आरक्षण दिया गया है, यानी कि 19,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को बाहर रखा गया है आरक्षित वर्ग के, वो बात पीछे छूट जाएगी। क्योंकि फिर सरकार कोर्ट को यह कहने में कामयाब होगी कि हाँ यही अभ्यर्थी हैं और इनकी लिस्ट हमने जारी की थी पहले भी और इनको हम शामिल करने को तैयार हैं, इनको हम नौकरी देने को तैयार हैं, इस मामले को रफा दफा किया जाए। अगर ये बात कोर्ट मान लेती है तो ये जो ओवरऑल आरक्षित वर्ग का आंदोलन था, बड़ा जो आंदोलन था जिसमें 19,000 से ज्यादा कुल सीटों की बात कही जा रही थी पिछड़े वर्ग के लिए, उसको झटका होगा।
लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि नहीं, बड़े पैमाने पर गलतियां हुई हैं और हम पूरे के पूरे लोगों को एकोमोडेट करने को तैयार हैं, तब तो ये पूरा मामला ही बदल जाएगा। और तब किस दिशा में जाएगा, इसको अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन कुल मिला के ये बहुत दिलचस्प है देखना कि सरकार कोर्ट को कैसे और क्या बताती है इस मामले में। क्या ये कहती है कि हम सभी जितने भी क्लेम कर रहे हैं उन सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों या याचियों को नौकरी देंगे और इस मामले को खत्म किया जाए, या वो ये कह रही है कि हम 6800 की जो लिस्ट पहले निकाल चुके हैं उन सभी लोगों को नौकरी देने को तैयार है, इस मामले को खत्म किया जाए, या वो कोई और बात कह रही है, ये तो 2 महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन स्थितियां अभी भी उतनी ही अस्पष्ट और उतनी ही उलझी हुई जान पड़ती हैं जितना कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद थी। हाँ, एक बात जरूर है और आशा की किरण जरूर है और पॉजिटिव है कि इस मामले में कोर्ट ने मूल चयन सूची को पेश करने की बात कह के सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब सरकार को यह तो बताना ही होगा कि जो 1981 और 1994 के नियमों के आधार पर सूची बनाने की बात थी वो बनी है कि नहीं बनी है, और जो सूची वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो किस आधार पर बनाई गई है, और जिस सूची के आधार पर चयन हुआ वो किस आधार पर बनेगा। इतना तो दबाव पड़ा ही है, लेकिन मामला अभी भी उलझा हुआ है, ऐसा मेरी समझ कहती है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैं इस मामले में बहुत शीघ्र जो आरक्षित वर्ग के वकील हैं उनसे चर्चा करूंगा, यहां तक कि जो सामान्य वर्ग के वकील हैं उनसे भी चर्चा करूंगा जो पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, ताकि ओवरऑल कुल मिलाकर जो कानूनी स्थिति है मंगलवार के आदेश की और कोर्ट के रुख की, उसको विस्तार से और सही तरीके से समझा जा सके। धन्यवाद।